Hello everyone. In the series of genetics, today is our third class and we are continuing with this and study today Mendel's law of inheritance. आज हम मैंडल्स के लॉज पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बेसिस पे पोस्टुलेट किए थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। Law of dominance says that we know that any character is controlled by the gene and the gene occur in pairs. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं, वो एलिल्स कहलाते हैं। और जिसमें ऐसा एलिल जो F1 में F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो करता है उसे कहा गया था डोमिनेंट एलिल या डोमिनेंट ट्रेट। And the trait which is unable to express itself in F1 generation and express in F2 generation in homozygous condition is known as recessive trait. So we can explain this with the help of example. This is making a cross between the tall character and dwarf character. This is tall and this is the allele for dwarf, and the gamete is capital T, its gamete is small t. And when we cross this, this is our first generation, which is known as filial first generation, F1 generation. And this phenotype is tall, means heterozygous condition में होते हुए भी कैपिटल टी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि कैपिटल टी वाला जो एलील है वो डोमिनेंट के लिए है, वो डोमिनेंट एलील है। एंड व्हेन वी फर्दर क्रॉस दिस, हम F1 जनरेशन को वापस से सेल्फ क्रॉस करवाया। हम अब इसके दो तरह के आपको पता है गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अब इजीली हम प्यूनेट्स चेकर बोर्ड की सहायता से इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम रखेंगे फीमेल गैमीट्स और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मेल गैमीट्स। अब अगर हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज F2 generation. In F2 generation we have tall homozygous, tall heterozygous, tall heterozygous, and this is dwarf. Means this is small t is recessive allele which is able to express itself only in F2 generation and in homozygous condition. ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, अपना फिनोटाइप कर ला रहा है, इसलिए इसको रिसेसिव माना जाता है। और जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो करता है उसे डोमिनेंट एलील माना जाता है। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल। ओके, यस, the second law is law of segregation of gametes. According to this law, we know that the alleles exist in two forms in parents. Each allele exists in two forms, and but at the time of gamete formation, that is gametogenesis, each allele separate from other pair and segregate and enter into the gamete. Means जब गैमीट फॉर्मेशन के समय बच्चों ये एलील हमेशा पेयर में है, हमें पता है, पर जब भी गैमीट्स बनेगा, गैमीट इज हैप्लॉइड सेल, क्रोमोसोम में 46 में से 23 ही कहाँ जाएंगे, गैमीट्स में जाएंगे। तो हर एलील सेग्रीगेट हो जाता है और गैमीट में इक्वल अमाउंट में जाता है। यही नियम कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। अगर जैसे कि हमने इसके गैमीट बनाए तो ये एलील था, ये सेपरेट हो गया, एक तरफ कैपिटल टी गया और एक में स्मॉल टी गया, इक्वल अमाउंट में गैमीट्स जा रहा है। इसीलिए इस लॉ को ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि एलील्स इंटरमिक्स नहीं होते, सेपरेट हो सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने ले लिया राउंड सीड, जिसमें से कैपिटल R तो है डोमिनेंट एंड स्मॉल r रिसेसिव। नाउ व्हेन वी मेक गैमीट,
one gamete receive capital R and other will receive small r. This law is known as law of purity of gametes. Now we study the third law of inheritance, that is law of independent assortment. Previous two laws were based on the monohybrid cross conducted by Mendel, but this law is with dihybrid cross. So before studying this law, we should discuss about the law of dihybrid cross, means the inheritance of two genes. So in dihybrid cross, we are making an example of, as per the NCERT, we are taking one character as seed shape. तो मेंडल ने बच्चों सीड शेप क्या लिया था? डोमिनेंट के रूप में तो उन्होंने लिया था राउंड, और जिसके लिए सिंबल है कैपिटल आर, एंड रिसेसिव के लिए था रिंकल, रिंकल मतलब झुर्रीदार, स्मॉल आर। ठीक है, डाई हाइब्रिड है यानी हमने दो कैरेक्टर्स लेने हैं और उनको क्रॉस करवाना होता है। तो सेकंड हम ले रहे हैं सीड कलर, सीड कलर। तो सीड कलर में डोमिनेंट बनता है येलो एज पर मेंडल एक्सपेरिमेंट, एंड रिसेसिव इज ग्रीन। दिस इज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल y. ओके, व्हेन वी अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो पेरेंट्स हैं हमारे, पेरेंट्स वो क्या होंगे? राउंड, ठीक है, जिसको हम पहले यहां आपको लिख देती हूं मैं, तो ये इजी रहेगा। राउंड येलो, एक तरफ हम डोमिनेंट ले रहे हैं एक पेरेंट को, और दूसरे पेरेंट को हम ले रहे हैं रिसेसिव। ठीक है, राउंड के लिए मैंने लिख दिया कैपिटल आर, और येलो के लिए लिखूंगी कैपिटल वाई इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड, जो क्या हो गया? रिसेसिव फॉर्म हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ओके, नाउ वी मेक गैमेट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर से कैपिटल आर आया, अभी होमोजाइगस कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वाई, ये गैमेट बने। यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, ठीक है, हम इनको क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वही लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे लागू होगा। F1 जनरेशन में जो अपना फिनोटाइप, जो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो डोमिनेंट होगा। जो तो हमें पता है कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो हमारे पास जो सीड आए F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन होते हुए, वो क्या थे? राउंड येलो सीड। नाउ दिस F1 जनरेशन इज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम वापस से F1 जो जनरेशन है उसको सेल्फ पॉलिनेट कराने के लिए हम क्या करेंगे? अब उसके बच्चों गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमेट्स बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि गैमेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? भाई आपको नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हैं कि भाई कितने बनेंगे इसमें, उसका फॉर्मूला बताया था 2 the power n, where n is number of heterozygous, number of heterozygous. Okay, here number of heterozygous is 1 2, then 2 the power 2, this is 4, means इस डाइहाइब्रिड में हमारे पास गैमेट्स के नंबर कितने आएंगे? 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, और फोक मेथड से मैं आपको गैमेट्स बनने का तरीका भी बताती हूँ। ठीक है,
देखिए बच्चों, किस तरीके से फोक मेथड से हम गैमेट बनाते हैं। हमारे पास ये था कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक ये, यानी हमारे पास एक कैपिटल आर है, एक हमारे पास स्मॉल आर है। नाउ वी यूज फोक मेथड इन दिस। ठीक है, यही तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, जो सेकंड लॉ था हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो हर एलील सेपरेट हो जाता है और इक्वल अमाउंट में गैमेट्स में जा रहा है। ये यहाँ पे आपको इसको इजीली आप देख सकते हो। तो हमारे जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमेट, ठीक है। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार हमारे पास गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम ये चारों गैमेट्स यहाँ लिख लेते हैं। और स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर हम इनका यूनिट्स चेकर बोर्ड के थ्रू क्रॉस करवाते हैं। यस, स्टार्ट स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैमेट्स। हमने अभी आपको गैमेट्स बनाना सिखाया विद द हेल्प ऑफ फोक मेथड। नाउ विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स चेकर बोर्ड वी come to know the phenotype and the genotype in F2 generation. F2 generation में हमने एक तरफ मेल गैमेट्स और एक तरफ फीमेल गैमेट्स रखे। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं जीनोटाइप के। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दिस इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई and so on. कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको जो हमने पेरेंट्स लिए थे और F1 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशंस थे उससे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिखेंगे। स्मॉल वाई टोटल 16 टाइप्स है, जिसमें से 9 अलग अलग तरह के हमारे पास जीनोटाइप्स आएंगे। और ये कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द लास्ट इज ओके। ये 16 हमारे ऑफ स्प्रिंग्स जो आए थे वो इस तरीके से हैं, ठीक है। इसमें अब आप इजीली बता सकते हैं इनका फिनोटाइप क्या होगा। दिस इज कैपिटल आर यानी डोमिनेंट राउंड येलो, ओके। दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, ये राउंड येलो, ओके। एंड दिस इज our F1 individual round yellow heterozygous. This is round yellow. आप बोलोगे सारे राउंड येलो आ रहे हैं, नहीं, देखो अब की बार अलग आ गया। This is round, but this is small y is for green. This is round green, okay, round green. Again round yellow. This is round green, okay. एंड इसे ये क्या होगा, कैपिटल आर यानी तो राउंड,
कैपिटल वाई आते ही इसे येलो कलर सीड बनाएगा, ये राउंड येलो। दिस इज स्मॉल r is for recessive form wrinkle, so this one is wrinkled yellow, wrinkled, and capital Y is for yellow. This one is again wrinkled yellow, right? Or capital Y yellow. Again, ये कैसा लगेगा? ये भी सेम ऐसा ही है, स्मॉल r for wrinkle and Y, capital Y is for yellow. भाई ये तो हमारा पेरेंट नहीं था, फिर भी ये अलग डिफरेंट फिनोटाइप हमारे पास आया है F2 जनरेशन में। और देखते हैं और क्या क्या आता है। दिस इज राउंड and capital Y for yellow. Okay, now this is round but not yellow, this is recessive green. Okay, and the last one, this is recessive form, पूरी completely homozygous recessive है, wrinkled green। भाई wrinkled भी है, जुरीदार भी है, और कैसा है? ग्रीन है। ओके, यानी कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप आए। ओके, तो इसका अगर हम फिनोटिपिक रेशियो निकालें तो क्या होगा बच्चों? फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं क्या क्या आया है हमारे पास फिनोटाइप। एक तो आया था राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, फिर आया रिंकल्ड येलो, एंड द फोर्थ वन इज रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड येलो फर्स्ट इज राउंड येलो, ओके, फिर राउंड ग्रीन, wrinkled yellow, and the last one is wrinkled green। अब हम देखते हैं कि इनके नंबर्स कितने हैं भाई। राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9। ओके, राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। रिंकल्ड येलो कितने हैं? 1 2 3। एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? ओनली 1। तो हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या आया? 9:3:3:1, जिसमें से 9 तो क्या थे? राउंड येलो, 3 क्या थे? राउंड ग्रीन, एंड उसके बाद 3 क्या है? रिंकल्ड येलो, और 3 है रिंकल्ड, सॉरी 1 है रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है। जबकि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। 3 हमने वहां पे टॉल थे, 1 हमारा था ड्वार्फ। ओके, चलिए अब जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यही है बच्चों कि ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। F1 जनरेशन में जब हमने F1 जनरेशन में वापस से सेल्फ पॉलिनेट किया, तब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से फ्री है। वो बोल रहा है कि भाई मैं हमेशा राउंड येलो के साथ पेयर नहीं करूंगा, मैं फ्री हूं, मैं राउंड ग्रीन भी बना सकता हूं। भाई पेरेंट्स में हमारे पास राउंड ग्रीन नहीं था, और आपके पास यहाँ F2 जनरेशन में राउंड ग्रीन आया है, F1 में नहीं था हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रिंकल्ड येलो भी नहीं था ये कॉम्बिनेशन, पर हमारे पास F2 जनरेशन में यही आया है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स कैरेक्टर्स आर इन द पेयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद एनी अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर के साथ पेयरिंग करके जोड़ा बना सकता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, थैंक यू। Now, after the 3 laws of inheritance, first is law of dominance,
second is law of segregation of gametes, and third law is law of independent assortment. We know exceptions is everywhere. So we found, our scientists found exception in law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था कि F1 में जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है वो डोमिनेंट, जो F1 में अपना नहीं कर पा रहा F2 में कर रहा है वो रिसेसिव। बट जब यही क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कार्ल पोरेंस ने मिराबिलिस जलापा पे, प्लांट है ये मिराबिलिस जलापा में किया तो उन्हें वो रिजल्ट नहीं आया जो मेंडल के साथ आया था। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लांट होता है, इसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन। अपने एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है, स्नैपड्रैगन प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम स्पीशीज। ठीक है, इसके अंदर भी बच्चों F1 इंडिविजुअल डोमिनेंट नहीं था, तो वो कहलाया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंट मीन्स जब एक एलिल दूसरे एलिल को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाए तो हमारे पास एक अलग ही फिनोटाइप आएगा, वो कहलाता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसको हम स्नैपड्रैगन का एग्जांपल लेके समझाते हैं। अपने एनसीईआरटी में ये है और पिछले बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है, तो हमारे लिए एक्सेप्शन से में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम दो लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें इन्होंने स्नैपड्रैगन प्लांट लिया, उसमें इन्होंने एक फॉर्म ली थी जो ये कैपिटल आर थी, ये था अपना बच्चों रेड कलर। ठीक है, फिर स्मॉल आर था हमारा वाइट। ठीक है, अब सबको पता है गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ गैमीट बनेगा हमारा स्मॉल आर। ये हमारे हैं पेरेंट्स, ये है गैमीट्स। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। मेंडल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, पर रेड नहीं आया। ठीक है, क्या आया, यहाँ पे आया पिंक कलर। वैसे भी जब हम कलर की मिक्सिंग करते हैं, रेड के साथ हम पेंटिंग बनाते समय व्हाइट मिक्स करते हैं तो पिंक आता है, यहाँ पे भी वही हुआ। दिस डोमिनेंट इन कंप्लीटली इसको डोमिनेट नहीं कर पाया, स्मॉल आर को, इसको पूरा का पूरा सप्रेस नहीं कर पाया, यानी कि ये कहलाया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखते हैं, हमने हमारे पास ये क्या, ये F1 जनरेशन आई है। इस F1 जनरेशन को वापस से सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। भाई ये पिंक फ्लावर थे अपने, इसको वापस से क्रॉस करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो बहुत अच्छा तरीका क्या है, प्यूनेट्स चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, इधर फीमेल गैमेट्स मान लेते हैं, इधर मेल गैमेट्स। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये तो होगा इसके अकॉर्डिंग रेड, बट दिस इज नॉट रेड। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण आया पिंक कलर, इसका फिनोटाइप आया पिंक, इसका भी फिनोटाइप आया बच्चों पिंक, और इसका फिनोटाइप आया व्हाइट। यानी हमारे पास एक तीसरा फिनोटाइप आया पिंक कलर। जब डोमिनेंट पूरी तरीके से रिसेसिव को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डोमिनेंट पूरा अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा, इसे कहलाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल का जो लॉ था उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए फिनोटाइप रेशो अगर हम देखते हैं तो रेड रेशो, एक पिंक भी है हमारे पास, एक वाइट वैरायटी भी है। अब देखते हैं रेड कितने आए, 1, अपने पिंक कितने आए, 2, और वाइट कितने आए, 1। फिनोटाइप रेशो 1:2, 2:1।
अब इसका अगर जीनोटाइप देखते हैं तो रेड का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, पिंक का कैपिटल आर स्मॉल आर, और व्हाइट का स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम रहता है, ठीक है। ये 3:1 मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये आया 1:2:1। ओके, ये है हमारा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आ रही है क्या वीडियो? ओके, नाउ सेकंड एक्सेप्शन इज लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, codominance means when both the alleles of a character are equally express themselves in F1 generation। हम बोलते हैं भाई F1 में डोमिनेंट ही अपना इफेक्ट शो करता है मेंडल के अकॉर्डिंग, बट नहीं है। कोडोमिनेंस में बच्चों दोनों ही एलील अगर इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करें और दोनों ही अपना एक्सप्रेशन फिनोटाइप दिखाएं तो वो कहलाता है कोडोमिनेंस। को मतलब साथ साथ, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कोडोमिनेंस का है वो है हमारे ह्यूमन में पाए जाने वाला आरबीसी, और उसके कारण जो अपने ब्लड ग्रुप बनता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें पता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों, एबीओ टाइप का होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ठीक है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ए होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी होते हैं। जैसे मेरा खुद का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ओके, ये 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स थे इनके बारे में लैंडस्टीनर ने बताया था। किसने बताया था, लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये एबीओ ब्लड ग्रुप is controlled by the allele ABO, okay, and also by a sugar polymer present on the surface of RBC। ये ABO ब्लड ग्रुप को जो एलील कंट्रोल करता है वो होता है अपना कैपिटल आई, ठीक है। कैपिटल आई एक एलील है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो ब्लड की आरबीसी की जो सरफेस होती है बच्चों, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक शुगर पॉलीमर पाया जाता है, वो भी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसा अगर एलील होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी शुगर बनेगी और हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। लाइक आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ठीक है, एंड थर्ड वन इज स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, this forms A sugar type and this form B sugar type and this form no sugar polymer, ठीक है। इसके कारण हमारा ब्लड ग्रुप होता है O, ठीक है। इसमें से हम ये भी कह सकते हैं कि आई ए है, आई बी है, वो तो है डोमिनेंट, और स्मॉल आई है वो है रिसेसिव। मैंने अपने पहले वाली क्लास में भी आपको मल्टीपल एलील का एग्जांपल बताया था, बट ये मल्टीपल एलील हमने ये माना है कि हमेशा कि एक जीन के 2 एलील होंगे, बट ब्लड ग्रुप के केस में अपने ह्यूमन के हमारे पास 3 एलील है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। हमारे पास कितने एलील है बच्चों, 3 एलील है। ये 3 एलील मिलके हमारे 4 प्रकार के फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये 3 एलील 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स हमारे बनाते हैं, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले हम जो ये लॉ ऑफ कोडोमिनेंस कर रहे हैं उसमें आपको ये बता देते हैं। पहले देखिए आई ए, आई ए, ओके, ये हो गया हमारा आई बी,
आई बी। ओके, जीन क्या बनेगा इसका, गैमीट्स बनेंगे बच्चों आई ए, इसके गैमेट बनेंगे आई बी। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ से ध्यान हो रहा है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए। ओके, ये हमारी F1 जनरेशन जो आई, उसमें देखिए आई ए और आई बी दोनों एलील्स अपना इफेक्ट शो कर पा रहे हैं F1 जनरेशन में, ठीक है। इक्वली दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। दिस इज द लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो आएगा बच्चे का वो आएगा ए बी, यानी अगर फादर या मदर एक ए है ब्लड ग्रुप वाले और एक मदर या फादर बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो बच्चे के ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अब हम इन तीनों एलिल्स के कारण जो हमारे जीनोटाइप्स आ रहे हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम एक पेरेंट ए को मान लेते हैं ए पेरेंट, दूसरे पेरेंट को मान लेते हैं बी पेरेंट, पेरेंट बी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो जीनोटाइप बनेगा, एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है पूरा, और यहाँ आ जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप टाइप या फिनोटाइप बोल सकते हो, ब्लड ग्रुप। ओके, अब पेरेंट ए है, उसके पास ये वाला एलील था, ठीक है। ओके, पेरेंट बी, आइए बच्चों देखते हैं। अगर पेरेंट के पास ए है, आई ए जी एलील है, दूसरे पेरेंट के पास आई बी एलील है, तो जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, आई ए और आई ए। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ओके, उसके बाद अगर पेरेंट ए है, दूसरे पेरेंट आई बी है, तो हमारे पास जीनोटाइप आएगा आई ए आई बी। यहाँ पे दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस के कारण ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ठीक है। नेक्स्ट आई ए स्मॉल आई, ठीक है। हमें पता है स्मॉल आई अपना एक रिसेसिव है, रिसेसिव डोमिनेंट के सामने अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। जीनोटाइप बताते हैं हम आई ए स्मॉल आई, यहाँ ब्लड ग्रुप बनेगा ए। ओके, नेक्स्ट आई बी, इधर पेरेंट लेते हैं आई ए आई बी आई ए, ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। ओके, स्मॉल आई, देखिए दोनों एलील आई बी है, आई बी ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप बनेगा बी, ठीक है। आई बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई, तो ये तो रिसेसिव है, ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, बी दिखाएगा। अब यहाँ पे बच्चों स्मॉल आई रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। ओके, यानी कि हमने ये देखा कि इन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या ब्लड ग्रुप आएंगे, ठीक है। मींस कैपिटल ए आई ए एंड कैपिटल आई बी, दिस इज डोमिनेंट वन, डोमिनेंट एल। ओके बच्चों, in the blood group they produce sugar type A and they produce sugar type B. Okay, and small I is recessive allele produce no sugar type, and blood group is also an example of multiple alleles. यानी आपने ब्लड ग्रुप के अंदर आज कोडोमिनेंस को समझा, ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म को समझा, ठीक है, किस तरीके से ब्लड ग्रुप अपना डिसाइड होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप पैटर्न आपने सीखा, किस तरीके से चार अपने ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप्स बनते हैं वो आपने देखे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के लेक्चर्स के लिए आप वेट करें।